नमस्कार डियर फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए सीबीएसई एग्ज़ाम पैटर्न 21-22 पर जानकारी शेयर करने जा रहा हूं। और एक दुविधा जो थी कि अटल उत्कृष्ट उत्तराखंड राज्य सरकार में विद्यालय अटल उत्कृष्ट बने हैं, उसमें सीबीएसई एग्ज़ाम किस तरह से कराया जाएगा या इस वर्ष किसी भी सीबीएसई विद्यालय में जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है वो किस प्रकार से रहेगा, उस पर मैंने थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करके आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो इसे हम देखते हैं। जो सीबीएसई एग्ज़ाम होने वाला है एकेडमिक ईयर 21-22 में, ये इसमें किस तरह से हम आगे व्यवस्था देखेंगे। देखिए, सीबीएसई एग्ज़ाम पैटर्न जो एकेडमिक ईयर 20-21-22 होने वाला है, इसमें 9, 10, 11, 12 की जो परीक्षा हैं, इसको हमने अमूमन क्या कर दिया है, 2 भागों में बांट दिया है, टर्म 1 और टर्म 2। तो देखिए, अगर पेंडेमिक की स्थिति ठीक रहती है, सब कुछ ठीक रहता है, तो टर्म 1 भी 50% का होगा और टर्म 2 भी 50 नंबर का होगा। मान लिया जाए कि पेंडेमिक टर्म 1 के समय ज़्यादा रहा, पढ़ाई कम हो पाती है, तो टर्म 1 के नंबर कम होंगे, टर्म 2 के ज़्यादा होंगे। अगर टर्म 2 अच्छा रहे समय और बाद में पेंडेमिक की कोई दिक्कत आती है, तो टर्म 1 का वेटेज ज़्यादा होगा, टर्म 2 का वेटेज कम कर दिया जाएगा। और अगर परिस्थिति जो भी बनती है उस हिसाब से किस तरह से हमारी आगामी परीक्षा होंगी, ये हमने देखना होगा और उसी हिसाब से वेटेज देना होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक जानकारी और शेयर कर दें कि सीबीएसई के जो एग्ज़ाम पैटर्न हैं एकेडमिक ईयर 21-22 में, जैसे हमारे पास अप्रैल से एडमिशन होते थे, लेकिन पढ़ाई करने में थोड़ा सा समय अवश्य लग गया और परीक्षाएं हमारी नवंबर दिसंबर में फर्स्ट टर्म की होनी है। अभी तक जुलाई के पश्चात विद्यालय निरंतर रूप से लगा हुआ है। अगर ये स्थिति क्लास 9th और 10th के लिए होगा तो टर्म 1 होगा और जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वे एमसीक्यू लेवल टाइप के होंगे और ये 90 मिनट की परीक्षा होगी। 50% सिलेबस इसमें कवर किया जाएगा और संभव हुआ तो एकेडमिक ईयर में 3 पीरियडिक टेस्ट लिए जाएंगे। अब देखते हैं टर्म 2 में होने तो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसमें ऑब्जेक्टिव के अलावा, लेकिन ये 120 मिनट की होगी, 50% सिलेबस इसमें आएगा। और इसमें क्या है, अगर पेंडेमिक स्थिति कुछ इस तरह की स्थिति बनती है कि समय कम है तो आपसे एमसीक्यू पर आधारित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं डिस्क्रिप्टिव की जगह, और ऑनलाइन परीक्षा ली जा सकती है एमसीक्यू के द्वारा। अब देखते हैं कि क्लास 11 और 12 के लिए क्या स्थिति है। तो उसी तरह के हैं, इसको कहा जाएगा टॉपिक टेस्ट और यूनिट टेस्ट हमने लेने होंगे, 2 या 3, 2 तक तो ज़रूर लेने होंगे। और इसी तरह टर्म 1 में एमसीक्यू आएंगे, 90 मिनट की परीक्षा और 50% सिलेबस उसमें कवर होगा। और मार्च अप्रैल तक हमने जब दूसरा टर्म होगा तो हम उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन देंगे जो 120 मिनट की परीक्षा होगी, 50% सिलेबस उसमें शामिल किया जाएगा। मान लिया जाए कि परिस्थिति कुछ बदलती हैं तो एमसीक्यू क्वेश्चन किए जाएंगे, जैसा भी संभव हो ऑनलाइन भी ये संपादित किए जा सकते हैं। हाँ, तो जैसा कि मैं आपसे जानकारी इस संदर्भ में दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हमने जो परीक्षाएं संपादित करनी है अटल उत्कृष्ट में, तो वो किस प्रकार से की जाएं ताकि सीबीएसई पैटर्न को हम आसानी से यहाँ लागू कर पाएँ। अब देखिए, इसमें दिया गया है 9th-10th में किस तरह से हम ध्यान रखेंगे, कैसे हमारे रिटर्न मार्क्स होंगे और कितने नंबर के होंगे और प्रैक्टिकल के कितने नंबर हम देंगे। तो ये हमने देखना होगा इस में कि ये सीबीएसई द्वारा किस तरह से इस वर्ष में 2021-22 में अटल उत्कृष्ट में हम परीक्षा लेंगे। तो इसको हम देखते हैं ज़रा। तो यहाँ पे मान लिया जाए ये हमारे असेसमेंट ईयर में जो 21-22 है, इसमें कैसे हम असेस करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो परीक्षा ली जानी है 9th और 10th के लिए, उसमें अगर मान लिया लेट सपोज आपके 80 नंबर का पेपर होता था आज तक और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता था आज तक,
तो अब 21-22 में हमने क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा हम समझते हैं कि मान लिया जाए टर्म और 1 और 2 में हमने विभाजन कर दिया सिलेबस का, और हमने इसके अलावा साल भर में 3 पीरियडिक टेस्ट लेने हैं जिसको यूनिट टेस्ट भी कहते हैं, तो यूनिट टेस्ट 3 लेने हैं। इसके अलावा और टेस्ट भी लेने हैं, जैसे असेसमेंट भी, बच्चों की कॉपी जांचना, ये कब वगैरह कार्य, और इसके अलावा प्रोजेक्ट वर्क अगर कुछ है तो किसी विषय में वो करना है। और जिस विषय में जैसे मान लिया 80 का ये है तो अब 20 मार्क्स का ये था, इसको क्या कर दिया, पहले टर्म में 10 मार्क और दूसरे टर्म में 10 मार्क, 80 नंबर का ये टोटल पेपर होता था, 40 मार्क का फर्स्ट टर्म में, 40 मार्क का सेकंड टर्म में, तो 50-50 टर्म के हमारे पेपर बनेंगे। अब ये प्रश्न आता है हमारे मन में कि अगर क्या ये 10 मार्क ये होगा इससे पूरा रिजल्ट बनेगा, नहीं, ये जो हम FA टेस्ट लेंगे, 3 पीरियडिक टेस्ट लेंगे, इसके लगभग हमने 3 टेस्ट लेने होंगे, और 3 में से 2 बेस्ट तो हम कम से कम लेंगे, 2 परीक्षाएं जो लेंगे उसका असेसमेंट होगा 5 नंबर का, और 5 नंबर होंगे हमारे असेसमेंट और प्रोजेक्ट कार्य, उसमें विभाजन होंगे, वो 5 नंबर वह होंगे, और पीरियडिक टेस्ट के 5 नंबर होंगे, और यहाँ पे 80 नंबर का ये हमारा पूरा पेपर बन जाएगा, यहाँ पे 50 नंबर का इवैल्यूएशन हो जाएगा। तो इस तरह से सभी को मिला के रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अभी देखते हैं कि वैसे कितने का मार्क्स का होगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है पीरियडिक टेस्ट 3 लिए जाएंगे हर विषय में, अपने अपने विषय में, और प्रोजेक्ट वर्क भी बनाया जाएगा। और देखिए अगर मान लिया जाए कोई सब्जेक्ट, सामान्य सी जानकारी यहाँ देख देते हैं, 70 नंबर का है, तो रिटन टेस्ट इसके मान लिया जाए हमारे होते ही होम साइंस, एलिमेंट ऑफ बिजनेस, एलिमेंट ऑफ बुक कीपिंग, तो इसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो 15-15 के 2 विभाजन हो जाएंगे, और ये 35-35 के 2 विभाजन। अब मान लिया जाए कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इसमें 50 नंबर का होता है हमारा प्रैक्टिकल, 50 नंबर का थ्योरी, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अंकों का विभाजन कर देंगे। अब देखते हैं यहाँ पे कि जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें 30 नंबर का होता है, 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, इसमें 35-35 के हम विभाजन कर देंगे सब्जेक्ट में। अब मान लिया जाए, देखिए यहाँ पे अब यह है 11th और 12th के लिए, इसमें मान लिया जाए पीरियडिक टेस्ट भी होने हैं, असेसमेंट भी होना है, और मैथ का पेपर है, मान लिया मैथ में क्या गया, पीरियडिक टेस्ट 5 नंबर के, और टर्म 2 में भी 5 नंबर के, प्रोजेक्ट वर्क भी बनाया जाएगा। इस तरह से सब मिला के ये हमारा कंप्लीट रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि मान लिया जाए किसी सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट है हमारा वो 30 मार्क का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन। अब इसमें विभाजन 15-15 नंबर के हो जाएंगे, 30 मार्क को बांट दिया जाएगा 2 भागों में, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में। और अब इसके अलावा प्रोजेक्ट वर्क विद 20 मार्क्स, जैसे इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडी है, अकाउंटेंसी है, सीबीएसई में इकोनॉमिक्स में भी प्रैक्टिकल होते हैं, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, लीगल स्टडी, 20 नंबर का जो असेसमेंट किया जाएगा 11th और 12th में बताया गया है। तो किस तरह से हम अंकों का विभाजन करेंगे ये देख लेते हैं, उसका विभाजन 10-10 नंबर का हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि भाई प्रोजेक्ट जो तैयार करना है किसी भी विषय में, तो उसके उद्देश्य क्या है। उद्देश्य सिंपल से हैं कि भाई गहन अध्ययन का मौका मिलता है, वह बच्चा खुद सक्रिय होता है, उसके ज्ञान परिलक्षित होता है, उसकी कुशलता का विचार हमको प्राप्त होते हैं। इस तरह से एनालाइज और इवैल्यूएशन कर पाता, वास्तविक जगत में जो हम सैद्धांतिक रूप से पढ़ाई कर रहे हैं उसका व्यवहारिक जगत में इस्तेमाल करना सीखता है। इसके अलावा कि क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होता है। इसके अलावा उसका अभिरुचि जागृत होती है अपने मनपसंद विषय के प्रति, और वह डेवलप कर पाता है किसी से बातचीत करना, कम्युनिकेशन स्किल को भी तर्क युक्त रख पाता है। तो ये चीज़ें तो बड़ी फ़ायदेमंद है। अगर प्रोजेक्ट कर रहा है, इतने गुण अगर उसमें विकसित हो रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मानी जाएगी। और रोल ऑफ टीचर क्या है, रोल ऑफ टीचर यानी कि अगर प्रोजेक्ट बच्चा तैयार कर रहा है तो महत्वपूर्ण रोल होता है टीचर का। अब देखिए अगर प्रोजेक्ट बच्चा तैयार कर रहा है तो वह उसके गाइड के रूप में रहेगा, उसके सलाहकार के रूप में, फैसिलिएटर, उसको उपलब्ध कराएगा सुविधा जो भी है, तो फैसिलिटेटर के रूप में रहेगा, उससे चर्चा करेगा, उसको सलाह रास्ता दिखाएगा, और एक गाइड के रूप में भी रहता है, और उसको बिल्कुल सही दिशा प्रदर्शित करता है। और इस तरह से अगर हम आगे देखें तो
प्रोजेक्ट बनाना है तो हम विषय चयन करेंगे, मटेरियल इकट्ठा करेंगे, अपने मटेरियल को व्यवस्थित करेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे और कंक्लूजन निर्णयात्मक रूप में पहुंचेंगे और कंक्लूजन निकालने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट को प्रस्तुत कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ दिखाया गया है। और आगे अगर हम देखें असेसमेंट प्रोजेक्ट कार्य होते हैं तो किस तरह से वो हमको संपादित करने हैं वर्ष भर में, इसकी जानकारी दी गई है। और यहाँ पे दिखाया गया है कुछ विषय ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज वाले होते हैं, तो उसमें हमको क्या देखना पड़ता है, उसके लिसन सुनना, बोलना, प्रोनाउंसिएशन, स्पीकिंग स्किल, ये सब हमने ध्यान देके उसके पैरामीटर चेक करने पड़ते हैं असेसमेंट के, कि बच्चे को अगर इंग्लिश में नंबर देने हैं प्रैक्टिकल में तो कैसे दें। तो भाई उसका इंट्रैक्शन कैसा है, प्रोनाउंसिएशन कैसा है, फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस कैसा है, वोकैबुलरी एंड ग्रामर कैसा है, और उसके कुछ मानक दिए गए हैं 9th और 10th के लिए। ये इनको चीज़ों को ध्यान रखना है उसका संपूर्ण विश्लेषण करने में। तो ये विचार यहाँ रखे गए हैं। इसी तरह से अगर 11th-12th की असेसमेंट हो तो इसमें लैंग्वेज में अगर असेसमेंट करना हो तो उसी तरह से इसमें भी मानक दिए गए हैं। उसकी इंट्रैक्शन, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, वोकैबुलरी एंड ग्रामर किस तरह का है, और ये विभिन्न मानक रखे गए हैं। इसको ध्यान में रख के अगर अध्यापक अपना प्रैक्टिकल कार्य कराता है इसमें से में तो ये अच्छा जाएगा पक्ष में। तो इस तरह से हमने विभिन्न अपने प्रोजेक्ट संपादित करने हैं। ये मैंने कुछ जानकारी दी आपके लिए कि किस तरह से विभिन्न विषयों के नंबर सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल में रखे जाएंगे और किस तरह से उनके प्रोजेक्ट और अन्य कार्यों को संपादित किया जाएगा। और इसी तरह से कुछ आदेश अन्य विषय के भी संदर्भ में आए हैं। जैसे यहाँ दिया गया है कि क्वेश्चन के किस तरह से पैटर्न होगा। मान लिया जाए जो क्वेश्चन है वो किस तरह से होंगे। मान लिया जाए ये यहाँ पे अभी तक 9th-10th में क्या होता था, आज तक 20% रखे जाते थे ऑब्जेक्टिव। यहाँ कर दिया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को मान लिया जाए 30% कर दिया गया है इस बार 9th-10th के लिए इन क्वेश्चनों की संख्या को। और केस बेस्ड जो क्वेश्चन होते थे तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए, यहाँ शामिल हो गए हैं 20 क्वेश्चन। और जैसे मान लिया जाए यहाँ 60% शॉर्ट लॉन्ग आंसर थे, उसको 50% कर दिया गया है। तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को जब पेपर तैयार करें तो हमको किस तरह से ध्यान रखना है, ये यहाँ पे मानक दिए गए हैं कि अब हमको 21-22 में ऐसे पैटर्न में ध्यान देना है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, उसकी क्षमता को जो उभारें सामने बच्चे की अन्य की तुलना में, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, 50 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इस तरह से। अगर हम 11th-12th के लिए यही चीज़ देखें तो हमको पता चलता है जो आज तक उपलब्ध था वो विचारधारा ये थी, और जो नई विचारधारा आई है, नया जो मॉडिफाई किया गया है, इसका संशोधन रूप है वो इस प्रकार है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर दिए 20 क्वेश्चन, समता पर आधारित क्वेश्चन, और केस बेस्ड जो क्वेश्चन 10% थे यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिए गए हैं 20%, और यहाँ पे जो शॉर्ट लॉन्ग आंसर 70% होते थे उसको 60% कर दिया गया है। ये तो थी जानकारी आपको कि किस तरह से हम प्रश्न का प्रारूप, प्रश्न प्रारूप का रखेंगे, प्रश्न पत्र रखेंगे। ये कुछ जानकारी है कि बच्चों की जो परीक्षा होगी टर्म 1 में, वहाँ कितने नंबर की परीक्षा होने वाली है। तो टर्म 1 में एग्ज़ाम जो होगा नवंबर-दिसंबर में जो होगा, बच्चों में MCQ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे टर्म 1 में, और 90 मिनट की परीक्षा होगी, 50% सिलेबस कवर करेगा। तो इस परीक्षा में 21-22 में ये टर्म 1 और टर्म 2 का जो विभाजन किया गया है, और ये थ्योरी और प्रैक्टिकल के नंबर भी बच्चों के दिए जाएंगे। और इस तरह से ये आप लोगों के लिए इस संदर्भ में जानकारी है कि भाई असेसमेंट 10th और 12th या अन्य कक्षाओं में किस प्रकार से किया जाना है CBSE में। तो ये हमने समझना है। तो यहाँ पे जो देखते हैं एक और इस तरह से जानकारी दी गई थी। एक और जानकारी है कि भाई अब CBSE में बच्चों की, छोटे बच्चों की, खासकर कक्षा 3, 5, 8 के बच्चों का असेसमेंट कैसे किया जाएगा। उसे नाम दिया गया स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, यानी कि सफल। तो 3 और 5 और 8 में पढ़ने वाले बच्चों को क्या किया, मान लिया गया है कि इनका जो असेसमेंट है, प्रोग्रेस है फाउंडेशनल स्किल की या बेसिक लर्निंग की,
कंपेटेंसी बेस होगी, उनसे प्रश्न तो पूछे जाएंगे, प्रश्न किए जाएंगे, लेकिन परीक्षा का जो भार उन पर रहता है वो हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से उनका मूल्यांकन किया जाएगा कि वह मदद करेगा बच्चे की, पेरेंट्स की, टीचर की, कि वह जो ट्रैक कर सकें उसकी लर्निंग प्रोग्रेस को, जो शो करे कि बच्चा कैसा कर रहा है। मान लिया जाए क्विज में वह आंसर दे रहा है, आंसर अधिक दे रहा है, या कोई विषय पर आधारित उसको भाषण देने के लिए बताया जाए, किसी विषय पर वक्तव्य देने के लिए बताया जाए, टीचर के साथ इंटरेक्शन, क्लास एकेडमिक की जो उसकी गतिविधि हैं उसका बैठना, होमवर्क करना, इन चीज़ों से हम भी समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा परीक्षा एक पेपर, अगर एक बढ़िया पेपर तैयार किया जाए, उत्कृष्ट पेपर तैयार किया जाए, तो किस तरह से वो होगा, एक डेमो यहाँ दिखाया गया है। साइंस का पेपर लिया गया है हाई स्कूल के बच्चों के लिए, तो यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आंसर निकालना है। एक अन्य क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एक चित्र दिया गया है और इसमें से क्वेश्चन तैयार किया गया है। इस तरह से विभिन्न क्वेश्चनों की संख्या अधिक है, लेकिन ये आधारित है बच्चा वास्तव में कॉम्पिटेंसी रखता है कि नहीं रखता। ये देखिए चित्र पर आधारित क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं और विभिन्न क्वेश्चन प्रश्न किए गए हैं। ये देखिए विभिन्न फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी हाई स्कूल 9th 10th में हैं उनमें विभिन्न क्वेश्चन यहाँ बनाए गए हैं, और इनका जो तरीका है करने का, इसमें ऑब्जेक्टिव बेस ही रखा गया है, लेकिन बच्चे का ज्ञान का मूल्यांकन वास्तविकता में इसमें हो रहा है। और ऐसे ही अगर हम देखें, एक स्वरूप इकोनॉमिक्स का पेपर है कक्षा 12 के लिए, तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन बनाए गए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, लेकिन आंसर जो इस क्वेश्चन के दिखते हैं वो इतने बहुत ही नज़दीकी आंसर हैं कि कौन सा वास्तविक आंसर होगा, इसके लिए हमको गहन अध्ययन करना ही पड़ेगा। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, चाहे इस तरह के क्वेश्चन आए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे अधिकतर, यहाँ देखिए स्टेटमेंट पर आधारित है, 2 स्टेटमेंट दे दिए। अब ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं, ये जो लिखा गया है, वाक्य लिखा गया है, क्या ये दोनों सत्य हैं, क्या ये दोनों असत्य हैं, क्या एक सही है 2 गलत है, क्या 2 सही है 1 गलत है। इस तरह से ये क्वेश्चन पर महत्ता दी गई है और ये बड़ा ही इसका क्वेश्चन का वैल्यू बढ़ गई है। अब देखिए यहाँ पे अन्य क्वेश्चन है, एक उदाहरण देते हुए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन तैयार किया गया है। इस तरह से कहीं अल्टरनेटिव पर आधारित हैं कि कौन कौन से आंसर सही होंगे, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, कौन सा इसके उपयुक्त आंसर होंगे। इस तरह से क्वेश्चन में वैरायटी बहुत ज़्यादा डाली गई है। और वास्तविक रूप में यहाँ देखिए क्वेश्चन इस तरह भी बनाए गए हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट, ये तालिका पर आधारित हैं, शेड्यूल पर आधारित क्वेश्चन आंसर हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, वैरायटी आदर्श पेपर की ये यहाँ परिलक्षित होती है कि सीबीएसई में उसका इवोल्यूशन वास्तविकता में किस तरह करते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, एक मॉडल जो वास्तविक रूप में होना चाहिए और बच्चे का पूर्णतः निर्णय निकाल सके। अब हम समस्या यही है कि हम इसको किस तरह से बनाएं। ब्लूप्रिंट हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्वेश्चन की वैरायटी हो, ऑब्जेक्टिव का ज़्यादा ध्यान हो, बच्चे का मूल्यांकन पूर्णतः हो पाए। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम ये करते हैं, तो जो मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, इसका उद्देश्य यही है कि हम एक तो जानकारी प्राप्त कर सकें, पैटर्न कैसा है, क्या करना है, प्रिपेयर कैसे हैं और किस तरह से ये संपादित किया जाए। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो पसंद आता है तो इसे अवश्य लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू।